अपने पास सभी चीज़ों को लेके जो है जो दृष्टिकोण होता है अपना बिल्कुल साफ़ सुथरा और साफ़ होता है। किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन और अपने बारे में कोई भी गलत धारणा मुझे पसंद नहीं आती। मेरे साथ दिक्कत ये है भाई अपन ने अपने सिस्टम में सिद्धांत बना रखे हैं, उन नियमों के हिसाब से अपन चलते हैं। तो नियमों के ख़िलाफ़ कोई भी चीज़ अपनों को खुद को नहीं जमती। तो जब मेरे पास कोई आता है तो शुरू से जो है जब 15 साल की उम्र थी जब से मेरे पास घर पे लोग आते थे। फिर उसके बाद 2000 के आसपास जो है आसपास की भीड़ आने लगी। कोई पैर की तकलीफ़ लेके, कोई कमर की तकलीफ़ लेके आता था और तरह तरह की अपनी समस्या लोग लेके आते थे। तो जब तक वो सारी चीज़ें ठीक चलती थी उसके बाद फिर भीड़ बढ़ने लगी। लोग तरह तरह की जो राय पूछने लगे कि भाई हमारी की फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, कभी कोई सोचता है कि वो व्यापार ठीक नहीं चल रहा है, कभी जो है बच्चों की शादी नहीं हो रही है, तो शरीर में तरह तरह की बीमारियां हैं, हम कहीं पर ये इस तरह का इलाज करवा रहे हैं, कोई बोलते हम आयुर्वेदिक करा रहे हैं, कोई बोलते होम्योपैथिक, कोई बोलते एलोपैथिक। तो उनको जब राय दी जाती थी तो उन लोगों को लगता था कि उस राय से जो उनको फ़ायदा होता और अपना कोई दृष्टिकोण नहीं था। अपन ने ना तो अपनी तरफ से कभी किसी को बोला कि भाई मैं तेरे को कुछ समझाऊंगा उससे तेरा फ़ायदा होगा। अपनी कोशिश होती थी कि भाई तेरे शरीर से जुड़ी हुई प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तेरे को खुद को करना है और इस तरह से करना है। तो वो सारी चीज़ें अपन लोगों को समझाते थे। फिर वक्त बढ़ते गया और लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। जब लोगों की भीड़ बढ़ने लगी तो फिर अपने मन में संशय आया कि भाई मुझे लोग क्या समझते हैं। तो उनके समझने के दृष्टिकोण को मुझे क्लियर करना था और उस भीड़ को मेरे पास आने से रोकना था, भीड़ को मेरे पास आने से रोकना था। मैं नहीं चाहता कि मेरे पास भीड़ इकट्ठी हो, लोगों का शोर शराबा हो, मुझे पसंद नहीं आता। इसलिए इतनी दूर एकांत में आके अपन ने रहना शुरू करा। जो मेरी पसंद की सारी चीज़ें थी वो मैंने यहाँ बनाना, उनको लगाना, उनको सजाना शुरू करा। जब यहाँ भी भीड़ बढ़ने लगी तो उस भीड़ को कंट्रोल करने के लिए चीज़ों को समझना शुरू करा। उनसे पूछा मुझे तुम क्या समझते हो। तो कुछ लोग मजाक में बोलते हैं ट्रबल शूटर, कोई बोलते हैं जो है आपके पास आते हैं हमको अच्छा लगता, कुछ लोग बोलते हैं कि आप जो राय देते हो उससे हमको फ़ायदा होता, कुछ आप जो आप हमको खाने पीने का समझाते हो वो मुझको अच्छा लगता। तो उनका तो जो दिमाग का लेवल था वो सब क्लियर होने लगा। लेकिन जो लोग समझते थे उनके अलावा भी लोग आने लगे जो जानते नहीं थे। जब उन्होंने आना शुरू करा तो अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। मेरे को लगा कि मुझे क्या समझते हैं। अगर इनके मन में एक ऐसी भावना आ गई कि मैं कोई संत महात्मा हूँ, कोई पीर बाबा हूँ, या कोई अलौकिक शक्ति से मैं जो कुछ काम करता हूँ इनके लिए, या मुझे कोई वेद गिरी आती है, या मैं कोई डॉक्टर हूँ या कोई हकीम हूँ, ऐसी कोई इनके मन के अंदर भावना तो नहीं। और इस भीड़ से बचने के लिए अपन ने एक प्रोटोकॉल चालू करा कि सभी को देखना और सबसे मिलना बंद कर दिया और उनसे पूछा कि तुम मुझको क्या समझते हो। तब लोगों ने बताया कि आप हमारे मार्गदर्शक नहीं हो, आप हमको जो है जीवन के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में हमको समझाते हो। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है मुझे लिखित में लिख के दो। क्या दो? लिखित में लिख के दो। अब लिखित में कैसे लिख के देंगे? तो एक व्यक्ति जो है लिखित में लिख के लाया, पहला जो वो था 2019 के आसपास, वो लिख के लाया कि हम जो है आपसे अपनी प्राकृतिक सलाह लेना चाहते हैं। अब मैंने देखा कि वो स्टाम्प पे लिख के लाया, तो मैंने बोला तो स्टाम्प पे क्यों लिख के लाया? तो उसने कहा कि ये जो है अथोराइज्ड होता है कि हम अपनी इच्छा से, अपनी मर्ज़ी से सरकारी कागज़ के ऊपर जो हम तुमको समझते हैं वो इस पर लिख रहे। तो उसकी देखा देखी वो दूसरे लोगों ने भी लिख के लाना शुरू कर दिया। तब से ये स्टाम्प का काम शुरू हो गया। अपन किसी से मिलने का कोई शुल्क नहीं लेते। तो एक तरह से जो है ये फीस जो होती है वो सरकारी खाते में जमा हो जाती है अपने से मिलने की। तो जो टैक्स के ग्रुप में उन्हीं लोगों को वापस मिल जाती है। तो ये प्रोसेस का सिस्टम चालू हो गया। आज भी जो आते हैं अपना वही नियम है, अपन किसी से मिलना नहीं चाहते। भीड़ भाड़ और शोर शराबे से जो है अजीब सी बेचैनी होती। तो आज भी वही सिस्टम पर रखा है। जिनको लगता है कि मैं उनके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता हूँ या उनकी शारीरिक या मानसिक अवस्था में कुछ सुधार ला सकता हूँ, तो ऐसे लोग जो है बेचारे अपनी परेशानी और मुसीबतें लेके मेरे पास आते और उसी तरीके से आते। अब जो आता है वो उस तरीके को समझता है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो आपत्ति करते, जिनको कुछ समझ में नहीं आता, जिनको कुछ मतलब भी नहीं होता है। उनके दिमाग में फितूर होता है कि यार सारी दुनिया में एक ही आदमी ऐसा है जिससे मिलने के लिए नोटरी करवाना पड़ता है। तो एक वो जलन की भावना आती है। क्या आती? जलन। एक वो कुंठा होती है ना, वो कुंठा सलसलाती के अंदर
कि भाई इस आदमी के पास जो है ना तो कोई धार्मिक चीज़ें हैं, ना कोई वैज्ञानिक चीज़ें हैं, फिर भी सारे लोग इतने लोगों की भीड़, लोग इसके लिए परेशान होते हैं, कई महीने वेट करते हैं, फिर जो है अपनी मर्ज़ी से लिख के लाते हैं, खुद कागज़ तैयार करते हैं, नंबर लगाते हैं और फिर आके बैठते घंटों, फिर इससे मिल के नहीं करता। मैं उनकी परवाह करता हूँ जो अपनी परेशानियों में मुझको अपना हमदर्द समझते हैं। उनको लगता है कि मैं उनका एक अच्छा दोस्त हूँ। उनको लगता है कि मेरे पास जो चीज़ें हैं, जो मेरे पास प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो मेरे पास नेचर है, जो मेरे पास कुदरत है, उस कुदरत जो है वो उनके लिए फ़ायदे का सौदा होती है। तो ऐसे लोग मेरे पास आते हैं। तो मैं हमेशा से लोगों से बोलता हूँ कि अगर आप जो है मेरे पास आना चाहते हो तो आपको उसी तरीके से आना पड़ेगा। कई लोग जो होते हैं वो उनको बहुत तरह के घमंड और गुरूर होते हैं, तो उनको लगता है कि भाई हम जो है इस तरीके से क्यों जाए। तो ऐसे लोग जो है उनकी ईगो पे चोट लगती है, उनको ऐसा लगता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो वो नंबर भी लगाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि हमको इस टाइम पे मिलना है, इस टाइम देखना है, तो उनका ईगो होता है। और अपने लिए सब बराबर है, छोटा बड़ा कोई भी आए, किसी भी वर्ग जाति धर्म का मुझे कोई मतलब नहीं होता। इंसानों के कपड़ों से, इंसानों की जाति धर्म से मुझे कोई शुरू से मतलब नहीं है। मेरी कोशिश होती है कि जो मेरे पास आया मुझे उसकी मदद करना, और ये एक ही सीधा सीधा फंडा है अपना, और इसके अलावा और कुछ चीज़ नहीं। और ये बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ है, और मैंने अपनी सारी जो चीज़ें वो बिल्कुल क्लियर करके रखी, कहीं किसी के लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं। हाँ, कुछ मूर्ख जो होते हैं, जैसे बताएं, तो उन मूर्खों के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो वैसे बेचारे कुंठाओं के मारे होते हैं, उनके दिल में ऐसी आग धधकती है कि हमारे पास क्यों नहीं हमारे पास क्यों नहीं इसके पास लोग क्यों आते हैं, घंटों वेट करते, महीनों नंबर लगवाते, जगह जगह फ़ोन लगाते। तो ये इंसानों के मानसिक रोगों के लक्षण होते। तो अपनों को इससे भी कुछ मतलब नहीं। अपने पास तो जो आएगा, अपने दरवाजे पे जो आएगा उसकी अपन हमेशा मदद करेंगे, और पूरी ईमानदारी से और 100% कुदरत की ताकत से।